बात है आज से लगभग 20 साल पहले की, जब दुबई के रेगिस्तान में एक बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू होता है। लेकिन ये बिल्डिंग कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई जा रही थी। इंसानों की तरफ से ये दुनिया की तारीख में आज तक सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो बनाई गई है। इसका आखिर मकसद क्या था और क्या है इसकी हिस्ट्री, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. 2004 से पहले दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो थी टाइपाई 101। ताइवान में ये इमारत मौजूद थी और इसकी हाइट थी अराउंड 510 मीटर। लेकिन जो कुछ दुबई में होने जा रहा था वो अपने आप में एक बहुत ही अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। इतनी ऊंची इमारत बनाना और वो भी रेगिस्तान में, ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो बिल्डिंग दुबई में बनने जा रही थी ये टाइपाई 101 से अराउंड 62% ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही थी। टाइपाई 101 से पहले जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो एक दूसरे के मुकाबले में 10 या 15% ही ऊंची थी, लेकिन 62% ऊंची बिल्डिंग बनाना और वो भी एक रेगिस्तान में, ये कोई इतना इजी नहीं था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बनाई जा रही थी कि अगर कोई इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहे तो वो पहले 10 दफ़ा सोचे। तकरीबन 5.5 साल के बाद 1 अक्टूबर 2009 में जाके ये बिल्डिंग तैयार हो जाती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है। इस बिल्डिंग को देखकर और बहुत सारे कंट्रीज ने ये अनाउंस किया कि वो इससे भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। कुछ ने तो कोशिश भी करी, लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे। 15 साल होने को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। प्लानिंग करते वक्त ये कहा गया कि थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा दी गई। टाइपाई 101 की जो हाइट थी वो थी 510 मीटर, लेकिन जो बुर्ज खलीफा की हाइट रखी जा रही थी वो 800 मीटर से भी ऊंची रखी जा रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाने का मकसद क्या था। तो देखिए, शुरू में दुबई की जो इकोनॉमी थी उसकी डिपेंडेंस जो थी वो सिर्फ तेल के ऊपर थी, लेकिन जो दुबई के लीडर थे वो ये चाहते थे कि वो तेल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस हटा के किसी और चीज़ के ऊपर भी भरोसा करें। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, दुबई को टूरिज्म हब बनाएंगे। लेकिन ये काम कोई आसान काम नहीं था। इंटरनेशनल अटेंशन और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना था कि दुनिया हैरान होकर रह जाए। इसलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी करी। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके टॉप से नीचे छलांग लगाते हैं और बगैर एयर रेजिस्टेंस के आप नीचे गिरते हैं तो आपको 13 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस के साथ गिरते हैं तो आपको 20 सेकंड का वक्त लग जाएगा नीचे गिरने में। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप नीचे खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देखते हो और आप जल्दी से लिफ्ट लेकर इसके टॉप पे पहुंच जाते हो तो आप उसी सूरज को दोबारा से देख सकते हो। आज के दिन दुबई न सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है, बल्कि इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। जिस पर्पज से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बहुत सारी कंपनियां दुबई में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लोग दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा बनाया गया है वहाँ पे तो प्रॉपर्टी का रेट इतना हाई है कि 1.5 बिलियन डॉलर तो इजीली कवर हो जाते हैं। अगर आप इस बिल्डिंग को ऊपर से देखो तो आपको एक फूल बना हुआ नजर आएगा, वाई शेड में ये डिजाइन बना हुआ नजर आएगा। एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं इसमें। इस सिस्टम को कहा जाता है बटरस्ट फ्लोर। इस सिस्टम को पहली बार साउथ कोरिया में एक टावर पैलेस बनाते वक्त यूज किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और जिसकी हाइट थी 2063 मीटर। इस सिस्टम के बाद आर्किटेक्ट ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम इस सिस्टम को यूज़ करें तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, और सिर्फ यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग बन पाई है। बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें इस सिस्टम बटरस्ट कोर को यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर बुर्ज खलीफा की बुनियादों की बात की जाए तो 50 मीटर नीचे तक स्टील कॉलम और कंक्रीट भरी गई है। बुर्ज खलीफा के ऊपर बिल्डिंग्स में कंक्रीट वगैरह डालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा गिलास यूज किए गए हैं बिल्डिंग के एक्सटीरियर में, जो कि आपको फोटोज में नजर भी आ रहे होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग के एक्सटीरियर में दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन बनाई गई है, वर्ल्ड बिगेस्ट LED स्क्रीन। रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न्स देख सकते हो, लाइट शोज देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। हाल ही में जैसे पठान मूवी का ट्रेलर दिखाया गया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर पूरे के पूरे मूवीज के ट्रेलर दिखाए जाएं। तो देखिए, इस बिल्डिंग में 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं।
जैसे कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल में छोटी छोटी LED लाइट्स होती हैं। पास से अगर आप इस LED लाइट को देखो तो आपको कुछ ऐसी दिखती है, काफी बड़ी है ये एक लाइट। लेकिन अगर आप दूर से 1.2 मिलियन लाइट्स को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन की तरह प्लेस की जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, इसी रीजन की वजह से। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटल्स में या अपार्टमेंट्स में, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती होगी कि हर वक्त उनकी शीशे पे कोई ना कोई चीज़ चल रही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लाइट शोज के दौरान बुर्ज खलीफा के पास में जाओ तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो लाइट्स है ये पूरी बिल्डिंग में नहीं लगी हुई बल्कि सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई हैं। और इतना ही काफ़ी है कि जब आप दूर से देखो तो आपको ये पता चले कि कोई वीडियो चल रहा हो। लेकिन ये सोचो कि अगर आप 100 फ्लोर से ऊपर हो और इसमें आग लग जाती है तो क्या आप सीढ़ियों के थ्रू इस बिल्डिंग से नीचे उतरोगे? तो देखिए, ऐसे इमरजेंसी के केस में बिल्डिंग्स के हर 25 फ्लोर के ऊपर प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशन एरियाज मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया है ताकि आग ज़्यादा ना फैले।